नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके के चावड़ी बाजार में मयूर अग्रवाल ने किराए पर दुकान लेकर अपना काम शुरू किया था। चावड़ी बाजार में जाम की समस्या को लेकर किराएदार, जिसका नाम मयूर अग्रवाल है, उन्होंने चावड़ी बाजार के जाम को लेकर दिल्ली पुलिस कार्यालय में शिकायत करी थी। ये शिकायत मयूर अग्रवाल, जो कि दिल्ली के चावड़ी बाजार में किराया की दुकान लेकर अपना काम चला रहे थे, लेकिन चावड़ी बाजार में जाम की समस्या बहुत बड़ी थी और इसी विषय को लेकर मयूर अग्रवाल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के द्वारा दावा किया जा रहा है कि शिकायत को लेकर दुकान के मालिक ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और मारा पीटा। इसी विवाद के चलते मालिक ने उन्हें दुकान खाली करने को कहा, परंतु शिकायतकर्ता ने कहा कि मकान मालिक ने जबरन एक पेपर पर उनसे साइन करा लिया था कि वो कुछ दिनों में दुकान को खाली कर देगा। बताया जाता है कि दुकान खाली कराने का किराएदार को समय नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता मयूर अग्रवाल का आरोप है कि दुकान के मालिक अचानक कुछ लोगों को साथ लेकर आए और उनका सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया, जिसका मयूर अग्रवाल ने एक वीडियो होने का दावा कर रहे हैं। इस वीडियो में कुछ लोग दिख रहे हैं कि दुकान से बाहर सड़क पर सामान फेंक रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने थाना जामा मस्जिद में कई बार शिकायत लेकर पहुंचे, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी और उनका मोबाइल छीन लिया गया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की सहायता के नंबर 112 पर भी शिकायत कर दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित मयूर अग्रवाल ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता कर आपबीती सुनाई कि उनके साथ किस तरह से अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की सहायता नंबर पर शिकायत के स्क्रीनशॉट भी साझा किए। पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है। भैया 7:10 हो रहे हैं, 1 घंटे से ऊपर हो गया मुझे आए हुए। ना मेरी एमएलसी हो रही है, ना एफआईआर हो रही है, और मैं इन सर से बोल रहा हूँ तो ये कह रहा भी वेट करो। मैं जामा मस्जिद थाने में खड़ा हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? मयूर अग्रवाल। मयूर जी, क्या मामला था? वालों की दुकान थी और जिससे एक नोटिस आया था कि ये दुकान खाली करवा और 15 दिन के अंदर इसमें जवाब दो। इन्होंने मुझसे जबरदस्ती साइन करवा लिए और दुकान के अंदर घुस के मुझे पहले तो हथियार दिखाए इन्होंने, फिर उसके बाद इन्होंने मारपिटाई करी। मेरी सोने की चैन, कुछ कैश जो कि गले में रखा था 4.5 से 5 लाख रुपए, तो उन्होंने कैश ले लिए, मेरे दोनों फोन ले लिए, अंदर की सीसीटीवी कैमरे को निकाला और सारे सामान को बाहर उठा के फेंक दिया। मैंने जबकि 100 नंबर पे फोन कर रखी थी, 112 नंबर पे, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये घटना कब हुई थी? ये घटना हुई थी 25 2 से 3 बजे के बीच की बात है। आपको सूचना दी गई थी जब ऐसी घटना और अंदर उसके कई जवान है, कम से कम 30 से 40 लोग थे वहाँ पर, जो अंदर घुसे और मुझे मारा उन्होंने, और कंप्यूटर वगैरह रखे थे मेरे सर पे, कीबोर्ड वगैरह मारा उठा के। इसमें शाम शीट वाले बंदे थे, उन्होंने कुछ गुंडे बुला रखे थे, उनका पूरा स्टाफ था इस शाम शीट का। उस वक्त पुलिस क्या कर पहले से ही कि ऐसा कोई काम होने वाला है, मार्केट के सारे कैमरे बंद करवा दिए गए थे। मयूर जी, आपने जो है कि दुकान कब आपने किराए पे ली, किन शर्तों पे ली और कौन है मालिक, उनका पूरा विवरण? सर, ये मैंने दुकान ली थी फरवरी में और ये दुकान के मालिक है श्याम स्वीट्स वाले। नाम क्या? नाम उनका है संजय, अजय और भारत, और इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी। आज से कुछ दिन पहले दिल्ली समाचार के माध्यम से मैंने ये खबर चलाई थी कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और वही काम हुआ। 25 तारीख को इन्होंने 5 बंदे से 40 से 50 बंदे, इन्होंने पूरी दुकान खाली कर दी। रोगी की मैंने कंप्लेंट भी करी थी, मेरे पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। श्याम जी, 1 साल नहीं, आपने 2025 में दुकान 2025 में ली थी मैंने ये दुकान। तो इस बीच में क्या किराए का कोई विवाद रहा या वैसे कोई मामला रहा? कोई मामला नहीं रहा, बस मेरी एक कंप्लेंट चल रही थी पहले टेम्पो को लेकर। इसमें मैंने पुलिस वालों को भी मेल करी थी और कुछ शिकायत करी थी, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने फिर शाम से वालों से ये कहा। तो आपने जो कंप्लेंट जो करी है, किस मतलब विषय को लेकर करी थी? मैंने पहले तो ट्रैफिक को लेकर कंप्लेंट करी थी। ट्रैफिक की कंप्लेंट मैंने टीआई साहब को करी, मैंने एसएचओ साहब को करी, वहाँ पर टेम्पो वगैरह खड़े होते थे। फिर उन्होंने ये शाम स्वीट वालों को ये कहा कि तुम अपनी दुकान से ले लो। इन्होंने बहुत कंप्लेंट कर रखी है।
तो उसी बात पे इन्होंने कहा कि दुकान खाली करो। मैंने कहा अभी मैं क्यों खाली करूँ दुकान, अब तो मेरे को 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, जबकि हमारी ये बात हुई थी कि 5-6 साल आप बैठो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आप किराया देते रहो। तो आपने जब दुकान ली आपको एग्रीमेंट हुआ था? कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ थी। अच्छा, तो किन शर्तों पे लेकर दी थी, भी कब तक के लिए जो है? इन्होंने कहा था आप किराया देते रहो, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दुकान का कितना किराया था? दुकान का किराया था जी 21,240 रुपए। अच्छा, तो आप 21,240 रुपए आप समय समय पर दे रहे थे हाँ आप? जी, और ये मेरा अकाउंट से ही जा रहे थे, उनके पास ट्रांसफर जा रहे थे। तो आपका जो आरोप किन पर है, मतलब आपकी असल क्या, मतलब आपकी जो परेशानी है? सर ये गुंडागर्दी है, ये शाम स्वीट वाले बहुत 30 से 40 बंदे लेकर के आए मेरी दुकान के अंदर। अच्छा, इन्होंने हाथापाई करी मेरे साथ, और इन्होंने मेरे पास 2 फोन थे, दोनों फोन भी छीन लिए ताकि मैं आगे कोई भी कंप्लेंट ना कर पाऊँ, कोई रिकॉर्ड ना हो। मैं जब थाने चला गया, थाने जाने के बाद पीछे से पुलिस आई, पुलिस ने ये कहा जिसके पास भी ये प्रूफ है वो डिलीट कर दो या अपने पास रखो, किसी को देने की जरूरत नहीं। कौन से थाने ने कहा? और किस जामा पुलिस- जी थाने ने कहा। वहां से जो मेरे को बताया गया कि 3 स्टार वाले कोई पुलिस वाले आए थे और उन्होंने ये बात बोली है कि जिसके पास ये वीडियो है वो अपने पास ही रखे, कोई वीडियो आगे देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, थाने में आपने शिकायत करी है अपनी पुलिस में? वहाँ पर थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। किसी अच्छा। संबंधित अधिकारी, एसीपी, डीसीपी और किसी अधिकारी को शिकायत को कंप्लेंट? नहीं, किसी को मैंने कंप्लेंट नहीं करी। एसएचओ साहब को मैंने वहाँ पर बोला था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और ये तो सब मिली जुली वक्त थी जब वहाँ पर मार्केट के कैमरे बंद हो गए, सब चीज हो गए, पुलिस वाले वहाँ पर जाकर कह रहे हैं, तो मैंने वहाँ पर उन्हीं के हिसाब से चलने की कोशिश करी कि मैं बाहर निकलूं, पहले प्रूफ इकट्ठे करूं, फिर उसके बाद ही कोई काम। आपने कितने फोन में कॉल की, कितनी बार? मैंने वहाँ पर 3 से 4 बार कॉल करी है। एक बार मैंने अपने फोन से करी है, बाकी भाइयों के फोन से करी है, स्टाफ के फोन से कर रही है। अब दुकान की क्या स्थिति है, खाली है या अभी आप ही के पास चाबी है? नहीं, उन्होंने जबरदस्ती दुकान खाली करी है, अच्छा। सड़क पे सामान पैक करके। अच्छा, कोई उन्होंने आपको नोटिस वगैरह दिया खाली करने का पहले? नहीं, कोई नोटिस नहीं है, बस उनके वकील का नोटिस आया था कि 15 दिन में जवाब दीजिए। अच्छा, फिर आपने जवाब दे दिया आपने? नहीं, जवाब अभी कोर्ट बंद है, अच्छा। जैसे कोर्ट खुलेंगे जवाब उन्हें मिल जाएगा। तो अब आपके पास में क्या सबूत है, क्या एविडेंस है? मेरे पास वीडियोस है और मेरे पास कुछ ऑडियो भी है जो मैं किसी का नाम लेकर नहीं शो कर सकता, क्योंकि उसको यहाँ पर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दुकान को तो- लेके आपको कब से परेशान किया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि टेम्पू की कंप्लेंटें हो रही थी, पुलिस वालों के खिलाफ मैं बोल रहा था, यही एक्शन है और कुछ नहीं है। पहले शाम से वालों ने ये कहा आप काम बढ़िया कर रहे हो, टेम्पू हटवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब पुलिस वालों ने उनके ऊपर प्रेशर किया कि दुकान आप खाली करवाइए, तो हम इस पे कोई ना कोई एक्शन लेंगे, तो वो बोलना शुरू हो गए कि दुकान खाली करो, दुकान खाली करो। जो मैंने उनसे ये कहा कि सर मैं आपको किराया दे रहा हूँ, मैं ऐसे खाली नहीं करूँ, मुझे टाइम लगेगा, अभी 1 साल करीबन नहीं हुआ है और दुकान जमाने में टाइम लगता है। तो बस उन्होंने पुलिस वालों के साथ मिलके, मीडिया के साथ मिलके, किसी के साथ मिलके मेरे पे एक्शन लिया गया। अच्छा, टेम्पू जो है कौन से है, कहाँ पर है, थोड़ा क्यों आपने, मतलब क्या कोई रास्ता रुक रहा था या मतलब इंक्रोचमेंट थी या कोई इलीगल पार्क क्या था? मैं सीआई साहब के पास या समथिंग वाली कंप्लेंट लिखवाने, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की। मैंने जब इनकी कंप्लेंट डाली, मैंने कमिश्नर को कंप्लेंट डाली कि टेम्पू की ऐसी कंप्लेंट है, ये कुछ है। एसएचओ साहब ने मार्केट के जो टेम्पो लगते हैं उन्हीं के खिलाफ मेरी कंप्लेंट लिखवा दी, एफआईआर कर दिया कि जब भी कोई बात होती है कि मयूर के खिलाफ तो पहले से ही कंप्लेंट है, ये लोगों से पैसे लेता है, अच्छा, टेम्पो के पैसे लेता है, जबकि मेरी एफआईआर उससे पहले की हुई है। कमिश्नर साहब को मैंने कंप्लेंट डाली थी, उस पर कोई एक्शन नहीं। उस कंप्लेंट की कोई कॉपी कोई है आपके पास में? हाँ जी, कॉपी है मेरे पास। और उसके बाद कोई भी मेरे साथ खड़ा होता है उसको धमकी मिल जाती है। अच्छा, तो अब आपकी क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहता हूँ जी इनके ऊपर, जो किन के ऊपर? शाम स्वीट वालों के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर, और जो इनके साथ मिले थे उन सबके ऊपर। कौन से थाना है? थाना जामा मस्जिद है। और किसी ने मुझे ये चीज भी बताई है कि ये काम कम से कम 15-20 दिन से काम चल रहा था, ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। मार्केट के कैमरे इसलिए बंद कराए गए हैं यहाँ पे ताकि ये अच्छे से काम हो सके। ठीक है, आपका नाम सर? आपका? मेरा नाम मानव शर्मा है और किसान क्रांति दल से पूर्व सांसद प्रत्याशी रहा हूं मैं, और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का दायित्व है मेरे पास।
और ये जो मामला है मिस्टर मयूर अग्रवाल का चावड़ी बाजार का, इस मामले में हम लोग पहले भी मीडिया में बयान दे चुके हैं। गलती मयूर अग्रवाल की मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इतनी है कि ये टेम्पू का जो अतिक्रमण हो रहा था चावड़ी बाजार में, जिसके खिलाफ इसने आवाज उठाई और जिससे कई लोगों की रोजी रोटी कमाइयां ऊपरी कमाइयां बंद हो गई, जिसकी सजा इसको ऐसे दी गई कि दुकान पे गुंडे भेजकर मारपीट कराना या फिर दुकान में चोरी करवाना या जो भी इसके साथ उत्पीड़ा इसको दी गई। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि इसने आवाज उठाई उन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता और सही के खिलाफ। तो अगर इससे मकान मालिक का या किसी का कोई भी मामला था या कोई भी परेशानी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कानून प्रणाली जो व्यवस्था है इतनी कमजोर नहीं है कि वो किसी को न्याय न दिला पाए। उन लोगों को कानून के तरीके से न्यायालय का दरवाजा खटकाना था, उन्होंने गलत दरवाजा खटकाया और गलत तरीके से अतिक्रमण या फिर वो कब्जा किया। और अगर इसमें हमारे प्रशासन ने अभी कोई कार्रवाई नहीं करी तो मैं आश्वासन देता हूं मयूर अग्रवाल जी को कि भारतीय किसान यूनियन और किसान क्रांति दल के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर भानु प्रताप जी, उनके साथ मिलकर हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से इस मुद्दे पे एसएचओ साहब को, डीसीपी साहब को ज्ञापन देकर एक आंदोलन करेंगे अगर निष्पक्ष जांच नहीं की जाती इस मामले पर और मिस्टर मयूर अग्रवाल को न्याय नहीं मिलता। ठीक है।